After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged under the liquidity facility at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 और 27 की अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी के नतीजों का ऐलान कर दिया है, जिसमें आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है और ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि फिलहाल आपके होम, कार या पर्सनल लोन की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होंगे। आइए जान लेते हैं कि रेपो रेट में उतार चढ़ाव कैसे आपकी ईएमआई को प्रभावित करते हैं। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, जिससे आम जनता के लिए होम लोन या ऑटो लोन की ईएमआई बढ़ जाती है। लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा है। इसका मतलब ये है कि बैंक जिस दर पर आरबीआई से कर्ज लेते हैं उसमें अभी कोई बदलाव नहीं होगा और इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपनी पॉलिसी स्टांस को भी न्यूट्रल रखा है। सीधी भाषा में समझते हैं तो आरबीआई अभी न तो तेजी से दरें घटाने के मूड में है और न ही बढ़ाने की। Series real GDP growth for last year is estimated at 7.6%. This corroborates the underlying strong momentum in economic activity supported by robust consumption and investment. Going forward, elevated energy and other commodity prices as also shocks to availability of inputs due to disruptions in the Strait of Hormuz are likely to impact growth this year. कुल मिलाकर आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखकर साफ संकेत दिया है कि वो जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता। ऐसे में आम आदमी के लिए ये राहत की खबर है कि फिलहाल ईएमआई स्थिर, लोन सस्ते और वित्तीय प्लानिंग आसान है, लेकिन आगे की राह पूरी तरह महंगाई और ग्लोबल हालात पर निर्भर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।